वर्दी हुई शर्मसार, खाकी पर एक बार फिर लगा दाग, रक्षक ही बने भक्षक। ओडिशा में एक चौंकाने वाली वारदात, आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ थाने में क्रूरता, थाने में हुई मारपीट, मेजर की मंगेतर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। खाकी वर्दी को दागदार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने वर्दी को शर्मसार कर दिया। यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया। ये घटना है ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर की, जहां पुलिस स्टेशन में एक आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उसकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला आर्मी ऑफिसर के साथ रोड रेज की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी। थाने में पुलिस कर्मियों ने उनसे पहले बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की और हाथ पैर बांध दिए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके युवती को जेल भेज दिया। हालांकि यह सब किसी को हजम नहीं हो रहा था कि थाने के अंदर एक महिला ने पुलिस वालों को पीटा। गुरुवार को मेजर की मंगेतर जेल से बाहर आई। उन्होंने जो बयान किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ और उनके मंगेतर मेजर के साथ पुलिस वालों ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी थी। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आई है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ उड़ीसा की, जहाँ एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ थाने में बदसलूकी की गई। यह वारदात सामने आई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की ये पूरी वारदात है, जहां एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर रोड रेज की शिकायत दर्ज करने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आर्मी अफसर की मंगेतर ने पुलिस पर लगाए चौंकाने वाले आरोप। प्रताड़ना की जो ये घटना बताई है वह चौंकाने वाली है। लड़की भुवनेश्वर में एक रेस्टोरेंट चलाती है। 15 सितंबर को वह देर रात रेस्टोरेंट बंद कर मेजर के साथ घर लौट रही थी। तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब मेजर ने लड़कों की हरकत का विरोध किया और मंगेतर को बचाने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने मिलकर मेजर की पिटाई कर दी। और ये भी बता दें कि मेजर और उनकी मंगेतर शिकायत दर्ज करवाने भरतपुर थाने पहुंचे। हमने पुलिस की मदद लेने के बारे में सोचा और मदद के लिए सीधे भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर ने आगे कहा, जब हम भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां सिविल ड्रेस में एक महिला कांस्टेबल थी। हमने कांस्टेबल से एफआईआर दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए एक वाहन भेजने का अनुरोध किया, लेकिन महिला कांस्टेबल ने हमारी मदद करने के बजाय कुछ देर बाद हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। पुलिसकर्मी भी थाने पहुंचे और सेना अधिकारी से शिकायत दर्ज करने को कहा। इसके अलावा महिला ने कहा कि पुलिस ने यहां उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। जब मेजर और उसकी मंगेतर ने सवाल उठाए तो पुलिस वालों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। क्योंकि युवक भारतीय सेना में था तो यह एक बड़ा मामला हो सकता था, इसलिए पुलिस ने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालों ने किसी बात पर गुस्सा होकर मेरी मंगेतर को हवालात में डाल दिया। जब मैंने कहा कि वे किसी सैन्य अधिकारी को हिरासत में नहीं रख सकते, यह गैर कानूनी है, लड़की ने कहा। महिला पुलिस ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, उसे गलियारों में खींचकर एक कमरे में ले गया। यहाँ उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे पीटना शुरू किया। जब एक पुलिसकर्मी ने मेरा गला दबाया तो मैंने अपने बचाव करने के लिए अपना हाथ ऊपर कर दिया और वे अधिक क्रोधित हो गए और मुझे और अधिक पीटा। गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए महिला ने कहा। पिटाई के बाद महिला पुलिसकर्मी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद एक पुरुष पुलिसकर्मी दरवाजा खोलकर अंदर आया, अपने अंडरगारमेंट्स उतार दिए, फिर उसने सीने पर लात मारी। जब प्रभारी निरीक्षक थाने पहुंचे तो उन्होंने पीड़िता की पैंट नीचे खींच दी और पैंट उतारकर उसके प्राइवेट पार्ट खोल दिया और अश्लील बातें की। घटना 15 सितंबर की है। पुलिस ने पीड़िता को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 19 सितंबर को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भुवनेश्वर एम्स में इलाज के बाद उन्होंने यह खुलासा किया। पीड़िता के आरोप के बाद डीजीवाईबी खुरानिया के निर्देश पर गुरुवार को चंदका थाने में शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद भरतपुर के प्रभारी निरीक्षक समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है और घटना का एक अलग संस्करण पेश किया है। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया।
राज्य में विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में मोहन मांझी सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी डीजीपी से कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी को औपचारिक पत्र भेजकर 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। ओडिशा पुलिस ने मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीआईडी करेगी मामले की जांच। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले में ओडिशा के डीजीपी प्रशासन से बात की है। सेना के अनुसार किसी सेवारत सेना अधिकारी को हिरासत में लेना, निकटतम सेना इकाई को सूचित नहीं करना, यह सब गैर कानूनी है। फौजी होने के नाते मुझे बहुत ही दुख, शर्म और ग्लानि महसूस होती है कि हम किस तरह के देश को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के राज में जिस तरह से 10 साल के अंदर पिछले जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ, जिस फौज के कंधे पे बंदूक रखकर ये हर तकलीफ की आड़ में फौज का इस्तेमाल करते हैं, और आज उसी सेना से संबंध रखने वाले हमारे सैनिकों से उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। तो मोदी जी, मुझे शर्म आती है कि 10 साल में आपने ऐसा हमें देश दे दिया है जहां पे असहनशीलता, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और क्राइम ही क्राइम है। और क्राइम किसके खिलाफ? फौज से संबंध रखने वाले लोगों के खिलाफ। ये ब्रिगेडियर साहब की डॉटर है, एक सक्षम व्यक्ति की डॉटर, सक्षम इंडिपेंडेंट महिला। अगर वो इस देश में, उड़ीसा प्रदेश के अंदर अगर वो सेफ नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई भी लेडी, कोई भी जवान, सैनिक, आम आदमी, आम नागरिक सेफ नहीं हो सकता। सेफ्टी के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। जब आप पुलिस में पहुंच जाते हैं तो कम से कम पीछे जो 10, 12, 15 लोग जो आपको, हुलिगन्स जो आपको चेस कर रहे थे, आप महसूस करते हो कि आप सेफ जगह के ऊपर पहुंच गए हैं। पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी, कानून व्यवस्था मुझे प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वहां पे भी हैवानियत होती है। वहां पे भी हैवान बैठे हुए थे, 5 पुलिसकर्मी, जिनमें से उस समय पर सिर्फ एक महिला थी जो अपनी नाइटी के अंदर थी। ये मॉडल पुलिस स्टेशन था जिसको 6 महीने पहले ही हैंडओवर किया गया था, सबसे बड़ी फैसिलिटीज के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए उनके आदेश हैं कि सीसीटीवी होगा। 6 महीने पहले मॉडल पुलिस स्टेशन बना, हैंडओवर हुआ, जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं इंस्टॉल किए हुए थे। तो ऐसी जगह के ऊपर कैसे हम उम्मीद कर सकते थे कि हमारे लोगों को किस तरह से सेफ्टी महसूस होगी या सेफ्टी मिलेगी। और पुलिस कर्मियों ने जिस तरह की हैवानियत की है, उस लड़की के साथ जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो बयान करने लायक नहीं है। इतनी शर्मनाक है कि हमने अपने 30 साल के फौज के कैरियर के अंदर ऐसी बात नहीं सुनी। जब आप प्रोटेक्शन के लिए पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आप सेफ महसूस करते हैं। जेएंडके में जब आप एक इस तरह की हरकत होते हुए, पुलिस वाले भी लोग जब हमारे जेएंडके के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो चेज होते हुए भी पहुंच जाते हैं, तो सेफ महसूस करते हैं। हमने कभी उनकी अवहेलना नहीं की, हमने कभी उनका उत्पीड़न नहीं किया। लेकिन अगर ये हालात हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर हैं, तो मोदी जी, हमें ऐसी सरकार आपकी वहां पर नहीं चाहिए। 100 दिन ही हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन उस 100 दिन के अंदर किस तरह की हरकतें हमने देखी हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक सार्जेंट वैकुंठ प्रधान के साथ एक सही गाड़ी ना भेजने की वजह से उनके गवर्नर रघुवर प्रसाद जी के बेटे ने किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की, मार पिटाई की, और पब्लिकली उनके लड़के ने भी और उनके साथ उनके साथियों ने भी। ये है गुंडा राज, ये बीजेपी के असहनशील, इंटॉलरेंस और इनडिसिप्लिन और जो तानाशाही शासन है, उसका एक नतीजा है। हमने नहीं देखा था ऐसा।